यही कारण है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के 60 ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक बयान जारी कर रहे हैं और पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सदर ट्रंप ने भारत को, अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, एएनआई की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया। ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया। हम प्रेशर डालने की कोशिश की थी, वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो चीजें हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप। देयर इज वेस्ट की भी मजबूरी है कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सर ट्रंप इस वक्त परेशान है और शदीद दबाव का शिकार है। मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा। अच्छा, डरे नहीं, झुके नहीं। ट्रंप ने स्टेटमेंट पास की थी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इस पर इसकी आपने ये देखा कि रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट पास की और उसके जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं। ठीक है, अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टैरिफ के बीच एक नया खुशखबरी सामने आया है। भारत और अमेरिका के बीच फिर से जल्द होगी ट्रेड डील, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। ट्रंप ने स्टेटमेंट पास की थी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इस पर इसकी आपने ये देखा कि रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट पास की और उसके साथ साथ आज उन्होंने कल की स्टेटमेंट से भी पहले एक और स्टेटमेंट उनकी ये रही थी कि टैरिफ लगा दिए गए, पहले 25% फिर 50%, फिर उसके बाद ये भी धमकियां थी कि सैंक्शंस नहीं है। फिर उन्होंने कल स्टेटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बड़ी पॉजिटिव थी, जो कि सब ये डिस्कस कर रहे थे कि यू टर्न है। और जब से ये ट्रंप ने इस तरह की हरकतें करना शुरू की है तो इंडिया वालों ने तो कहना शुरू कर दिया ट्रंप चाचा ने तो इंडिया को कभी पॉजिटिव दे रहे हैं तो कभी ज्यादातर तो मुझे लगता है 80% नेगेटिव ही जो उनके साथ मामलात रखे हुए हैं। तो क्या असर आप इसको देख रहे हैं बिंगा पाकिस्तान? जी, आपने इसी टॉपिक पे कल एक प्रोग्राम भी किया था कि उन्होंने बड़ी शानदार स्टेटमेंट पास की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो मैंने तब भी आपसे यही कहा था, मैंने कहा ट्रंप साहब की आप एक बात पे ना जाइए। अगर उन्होंने आज ये कहा है तो कल को फिर वो कोई ऐसी बात करेंगे कि फिर आप परेशान होते फिरेंगे, फिर आप उस पर प्रोग्राम कर रही होंगी। और ये हकीकत है कि ट्रंप की किसी भी स्टेटमेंट को आप फाइनल स्टेटमेंट नहीं समझ सकते। फाइनल स्टेटमेंट वही है उनकी जो उन्होंने टैरिफ लगाया है। हालांकि इससे पहले वो बहुत दिनों तक लगे रहे, करते रहे। फाइनल स्टेटमेंट वही होती है जब वो कोई एक्शन कर लें। जब तक वो कोई एक्शन नहीं कर लेते उसको आप उस वक्त तक तो फाइनल कभी भी ना समझे ना। तो उन्होंने कल भी मैंने आपसे यही बात की थी, मैंने कहा हो सकता है आज ये तारीफ कर रहे हैं तो कल को कोई ऐसी और बात कर दें कि कल को फिर जो इंडियंस हैं हमारे सारे दोस्त उनको फिर से सलवातें सुना रहे होंगे। और ये एक हकीकत है, होता रहना है ऐसा। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रंप अपनी तरफ से कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए भी लॉस ये हो रहा है कि जो इंडिया है वो प्योरली चाइना और रशिया की तरफ झुकता जा रहा है। और ये ना हो कि होते होते जो मामला हल्के फुल्के अंदाज में स्टार्ट हुए थे वो जाते जाते बाजुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले जाते हैं। कोई भी चीज खत्म नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में, हर चीज है जो उस पर बातचीत हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन बहुत सीरियस हद तक मामला चले जाते हैं। ये जो टैरिफ वाला मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये किसी मुल्क की मईशत को रिवर्स गियर लगाने के बराबर है। जो जीडीपी बाजुकात बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है, यकदम स्टॉप आ जाते हैं, मामला खराब हो जाते हैं। फुल स्टॉप ना भी लगे कम से कम कॉमा जरूर लग जाता है। तो अब जो इंजन वाली उन्होंने बात की है, अब ये बात बिल्कुल रोहित साहब की ठीक है कि आने तो साल में टोटल 24 इंजन हैं और हर माह 2 देने हैं उन्होंने। और फिर दूसरा ये है कि अमेरिका ने इस हिसाब से सब लोगों को अपना दस्ते नगर रखा हुआ है, अपने अंडर रखा हुआ है। और पाकिस्तानी F-16 है तो इसके फाजल पुर्जे जो है, एक्स्ट्रा जो पुर्जे हैं वो भी सारे के सारे अमेरिका से ही आते हैं।
तो उनका तो इस मामले में क्लियर कट है। आप इतनी बड़ी एक इकोनॉमी को मतलब आप बैठ के ट्वीट करेंगे और उसे गिर जाएगा। इंडिया के पीछे वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस वक्त। उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताई थी कि जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं। ठीक है, अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए, कल को वो अमेरिका को आंख दिखाएगा। ठीक है, वो कहेगा मैं नंबर 1 बनना है। ठीक है, इंडिया 2027 में नंबर 3 पे पहुंच जाता है, वो टारगेट सेट कर लेगा 35 में हमने नंबर 1 बनना है। तब अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। क्यों? एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पावर जो होगी वो इंडिया के पास मौजूद होगी और वो मोमेंटम मौजूद होगा। और जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं, जो गोथल है या जो भी है, जैसे ट्रम्प वैसे है कि गौंथल साबित हुआ। मतलब दोनों के पास दिमाग नहीं है और दोनों ही अजीबोगरीब ट्वीट्स करते रहते हैं। मुझे लगा उनका मीडिया हैंडलर है वो कोई अच्छा बंदा नहीं है। हाँ देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आती है, मतलब एक चीज ये है, लोग इसको नेगेटिव भी देख रहे होंगे कि मतलब कहीं ना कहीं ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। क्यों इस तरह की ट्वीट की और इंडिया के खिलाफ, हमारा एक ग्रेटर इंडिया है तो उसको क्यों तोड़ा जा रहा है, हमें 1947 की तरफ क्यों लेके जाया जा रहा है, ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है कि आप देखें ना, ट्वीट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर लिखा क्या हुआ कि अगर इंडिया को डिवैल्यू करना है, डाउन करना है, तब उसको तोड़ दो। ठीक है, यानी अगर इंडिया इसी तरह रहता है तो इंडिया के पास वो पावर मौजूद है कि वो जो है वो डिवैल्यू नहीं होगा। आपसे इंडिया की जो ग्रोथ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं एक वो इकोनॉमिस्ट है, उसको नजर भी आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अगर खत्म करनी है तो फिर उसका कोई ना कोई पार्ट उससे अलहदा करना पड़ेगा, ताकि इंडिया की जो एक थिंक टैंक की पावर है वो वहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो और उसके बाद आप जो है वो मतलब दुनिया के अंदर बाकी दूसरी साइड से प्रेशर बने। अब आ जाए ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प ने आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 6-7 माह से मेरे ख्याल वो इस तरह से कोई ना कोई हरकत कर रहा है। देखिए, चाइना अपनी फुल पावर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कहा कि मतलब हमने डार्कर चाइना को जो है वो इंडिया दे दिया है, और 24 घंटे भी उस बयान को नहीं गुजरे। ठीक है, और आपने देखा ट्रम्प फिर आकर कह रहा है कि चाइना में क्या, अमेरिका इंडिया भाई भाई। ठीक है, मतलब इतने सबको पता है कि मतलब इतनी स्ट्रेंथन पावर के साथ अगर इंडिया खड़ा है, और इस वक्त उनका जो इकोनॉमी के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है, उनका जो पॉलिटिक्स के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है, और अब तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक होती नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल में उनका कहीं ना कहीं ये कंसर्न ठीक है कि मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को डिवैल्यू करना है, तो ये तरीका आपके पास बचता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालो। वो प्रेशर भी नहीं लेते, उसके बाद आपको वापस। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ही लिया होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में भी बातें चल रहा है कि देखो ट्रम्प की तरफ इतने जल्दी यू टर्न मारा कि अब भारत और अमेरिका के बीच फिर से एक नया ट्रेड डील चालू हो गया है। अब ट्रेड डील की कमान अब सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत के खिलाफ लगातार आग उगल रहे थे ट्रम्प सरकार, अब अच्छे बातें करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बोला जा रहा है कि देखो ट्रम्प की तरफ। कभी ट्रम्प कुछ दिन पहले भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा था, और अब देखो ट्रम्प की तरफ अब भारत के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता है और भारत के साथ अपना ट्रेड डील भी करना चाहता है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में भी ये बातें चल रही है कि अगर भारत के साथ ट्रेड डील फिर से चालू हो जाता है और भारत और यूएस का संबंध फिर से अच्छा हो जाता है तो पाकिस्तान को फिर से नुकसान होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके आने वाले दिनों में ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का संभावना जताया है, जिसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका स्वागत किया है और बोला है कि अगर ट्रेड डील पर बातचीत होता है तो हम अमेरिका और भारत के बीच अच्छे संबंध के लिए कामना करते हैं। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये भी बातें चल रहा है कि ट्रंप के बदलते रुख साफ दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप सरकार भारत को लगातार घेर रहे थे और उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन अब भारत ने ऐसा पलटवार किया कि अब ट्रंप सरकार की पूरी नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर बताना किस प्रकार भारत का पलटवार ने अमेरिका को भी झोंका के रख दिया।